पहला कार्य आप कर सकते हो वो ये कि बाजार की जितनी वस्तु है ना, इससे बचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाया, अब प्रसाद हो गया, ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद हुआ, इसमें तो कोई संशय नहीं है। पर प्रसाद यदि है और यदि आप प्रसाद बुद्धि से ही पा रहे हैं तो फिर कण मात्र पाइए ना। प्रसाद के नाम पर जाने क्या क्या पाया, और वस्तुतः उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं है, उसमें स्वाद बुद्धि है। तभी चुन चुन कर व्यक्ति प्रसाद भी लेता है, ये दे दो, थोड़ा ये दे दो, आई प्रसाद ही है तो फिर तो सब प्रसाद है। और फिर दूसरी बात, पता नहीं किसने बनाया, किस भाव से बनाया, शुचिता पवित्रता तो खैर भूले ही जाओ, वो वस्तु क्या प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है? एक बार विचार करो। कितना विचार करती है माँ अपने छोटे से बालक को खिलाने से पहले, कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगा दिया। तभी गत सत्र में मैंने आपको कहा था, इस सब के मूल में अपनी इच्छाएं हैं भाई, अपनी कामनाएं हैं। तो सात्विक जीवन चाहिए तो सबसे पहले आहार की शुद्धि। अब आहार की शुद्धि, हमारी आहार शुद्धि कैसे होगी कि उत्तम पवित्र वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाई जाए। उस वस्तु में पवित्रता कैसे आएगी? जब हम स्वयं उसको सिद्ध करें। किसी पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता। कोई बना रहा है, उसके मन में पता नहीं क्या है, कैसा भाव, कैसा चिंतन उसके मन में है। आप सिद्ध करिए। कहीं नहीं आवश्यकता है ऐसी कि आपको नित्य 10 वस्तु ही भोग में लगानी है। जो आप सहजता से कर सकते हो आप करो। चार मिठाई बाजार से बुलवाई, धर दिया ठाकुर जी को भोग, ठूस रहे हैं फिर उसको अपने भीतर। अरे सारा साधक जीवन बिगड़ जाएगा भाई, ऐसे बिगड़ ही रहा है। और प्रसाद ग्रहण करें तो फिर कण मात्र ही ग्रहण करें, यही प्रसाद का आदर है। और पेट भरना है तो फिर ऐसे बहुत महात्मा हमने देखे, सब मिला लेते हैं वो। क्यों? सब गड्ढ मड्ढ करके पा गए। फिर पाओ तो फिर ऐसे पाओ। और अन्यथा रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, कोई ना कोई भूल होगी, कोई ना कोई अपराध होगा, और श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि से दूर जाना पड़ेगा। यही जय विजय के साथ हुआ। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, हम तो भाई पहले ही भूले भटके जीव हैं, हमको तो अभी ठौर मिली भी नहीं है, हम तो कहां जाकर पड़ेंगे पता नहीं कुछ।